शोरूम का गेट खुलता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी ड्रीम कार खड़ी होती है। सेल्समैन मुस्कुराता है, तुम्हारे हाथ में की थमाता है और तुम सोचते हो जिंदगी बन गई भाई। पर असली जिंदगी तब शुरू होती है जब पहला ईएमआई का मैसेज आता है, 21,568 डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, थैंक यू फॉर चूजिंग डेट। यही लोन और ईएमआई से बचने के लिए और टेंशन फ्री रहते हुए आप अपना ड्रीम कार कैसे ले सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले कार खरीदने की रियलिटी मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको कार खरीदने के 4 चेकलिस्ट दूंगा। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपको एक जबरदस्त कैलकुलेशन मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कार लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में कार लेना लाइफस्टाइल नहीं, स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। चाय के ठेले वाला भी सोचता है एसयूवी ले लूंगा, बाकी सब बाद में देखेंगे। पर भाई कार लेना अमीरी की निशानी नहीं है। असली अमीरी तब ही पता चलती है जब कार लेने के बाद घर चलाने में मुश्किलें ना आए। यहां खाने के लाले होते हैं और लोग बिना सोचे समझे कार ले लेते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। हर दूसरा मिडिल क्लास बंदा ईएमआई में घुसा हुआ है। गाड़ी उसके घर के गेट के बाहर है, लेकिन अंदर किचन में राशन का बजट टाइट है। ये तो हो गई कार लेने की सच्चाई। लेकिन अब आते हैं वो 4 पॉइंट पर जिन्हें जाने बिना आपको कार नहीं लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 80% कैश रूल। कार लेना तब तक इलीगल घोषित करो जब तक उसकी वैल्यू का 80% तुम्हारे बैंक में कैश में ना पड़ा हो। अगर 10 लाख की कार है तो 8 लाख कैश में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, गाड़ी आपके लिए रोज की जरूरत है या संडे को शो ऑफ है। अगर आप गाड़ी को रोज यूज करने वाले हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए लेने वाले हो तो ओला, उबर, रैपिडो ऐसी कई गाड़ियां आपके घर के सामने लाकर खड़ी कर देंगी। पॉइंट नंबर 3, कार की टोटल कॉस्ट समझो। लोग सोचते हैं कि कार लेने के बाद सिर्फ ईएमआई का ही खर्चा होता है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग ये सब भी खर्चों का ही पार्ट होता है। ईएमआई 15,000 है पर मंथली कॉस्ट आपको 25,000 तक हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं पैसा सिर्फ ईएमआई भरने में नहीं, जिंदगी जीने में भी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कार इज नॉट एन असेट। वैसे तो ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि कार असेट नहीं है। हर साल उसकी प्राइस घटती जा रही है और 5 साल के बाद वो कार की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। वैसे ये तो सिर्फ बेस था, असली कैलकुलेशन अभी आने वाला है। तो वीडियो को अभी गलती से भी पॉज मत करना और अब तो और ध्यान लगा करके सुनना। कैलकुलेशन बताने से पहले एक गोल्डन रूल सुन लो। कार खरीदने के बाद जो भी आपकी ईएमआई बनती है वो आपकी मंथली इनकम के 15% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इस रूल को और थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे कैलकुलेशन के समय, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि कार की ईएमआई अगर चालू भी हो तो आपको घर चलाने में इनकम कम नहीं पड़नी चाहिए। वैसे इनकम से याद आया, अगर आपको अपनी इनकम कम लगती है तो आपको मैं बता दूं कि हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनर प्रोग्राम अभी भी लाइव है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अच्छी खासी साइड इनकम कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के बारे में बताना होगा और जब वो हमसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमारे तरफ से एक फिक्स इंसेंटिव दिया जाता है। 10 दिन के अंदर ही 30 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। तो अब आप क्यों पीछे हैं? आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म के लिंक को भरिए
और हमारे साथ जुड़कर हमारे पार्टनर बनिए। अब आते हैं असली कैलकुलेशन पर। मान लीजिए आपकी पर मंथ इनकम 1 लाख है, तो आपकी ईएमआई ज्यादा से ज्यादा 15,000 होनी चाहिए, जो कि आपकी इनकम का 15% होता है। अगर हम 9% का इंटरेस्ट रेट पकड़ें तो आप ज्यादा से ज्यादा 7 लाख का लोन ले सकते हो, क्योंकि उसकी ईएमआई 15,000 के करीब आएगी। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 35 लाख की कार ले सकते हैं। लेकिन ये कार आपको तब ही लेनी चाहिए जब आपके पास में 80% कैश हो आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि आपके पास में 28 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आज आपके पास में 28 लाख रुपए नहीं है तो आप पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा वेल्थ बनाइए, उसके बाद ही कार लीजिए। क्योंकि छोटी कार लेकर कोई फायदा नहीं है। कार लेना है तो एकदम तगड़ा लीजिए, वरना मत लीजिए। अब ये कैलकुलेशन अपनी इनकम पर अप्लाई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप जितने की कार लेना चाहते हैं उतने की कार आप ले पा रहे हैं या नहीं। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कार लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कार तब ही लेनी चाहिए जब 80% कैश हो और ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 15% से ज्यादा ना हो। ये दोनों रूल फॉलो किए बिना आप कार लेते हो तो फिर आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में नहीं, सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दो, ताकि वो भी समझ जाएं कि कार लेने का सही तरीका क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, पार्टनर्स प्रोग्राम का गूगल फॉर्म भरना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।